Okay. Dear student, now we have to discuss about organ pipe. ऑर्गन पाइप में कुछ स्पेशल नहीं होता है, नॉर्मल एक पाइप होता है जिसके साथ में दो पॉसिबिलिटी होती है। एक एंड उसका टॉप वाला सपोज करिए वो तो खुला ही रहेगा, वो इसलिए कि अगर आपको कुछ बोलना है तो साउंड एंटर कर सके। बाकी जो दूसरा वाला एंड है उसके साथ में केस है, या तो वो क्लोज्ड होगा या फिर वो ओपन होगा। यहाँ पर मैंने इसको ओपन रखा है और इसको क्लोज रखा है। इसके अंदर गैस होती है, ज़रूरी है वो साउंड के प्रोपोगेशन के लिए, बिना उसके साउंड प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी। यहाँ पर भी ऐसा ही स्टोरी होता है। देन इसके बाद में जब आप बोलते हो तो केवल ऐसा नहीं होता कि साउंड जाए और जाती ही रहे। इस जगह पे यहाँ पे जहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन बनाई है लाइक दिस, मीडियम चेंज होता है। यहाँ पर दूसरा मीडियम है, यहाँ पे दूसरा मीडियम है। तो जहाँ पर मीडियम चेंज होता है वहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होता है। हमें यहाँ ओनली रिफ्लेक्शन के पॉइंट से बात करनी है। तो ये वेव एक जो जा रही थी सो जा रही थी, बट एक रिफ्लेक्ट होकर भी आ रही है। ये दोनों वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं और यहाँ पर जो बनता है उसे हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं, या स्टेशनरी वेव भी कह सकते हैं। स्टेशनरी इसलिए कहते हैं कि ये वेव प्रोग्रेसिव नहीं होती है, जाती ही नहीं रहती है एनर्जी इसमें आगे को। एक रीज़न होता है ये वाला, इसी में कन्फाइंड हो जाती है। तो ये आपका स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन मैंने बता दिया। दोनों में ही होता है, बस अंतर क्या पड़ता है, इस एंड पे यहाँ पे नोट बनता है, यहाँ पे एंटी नोट बनता है। हालांकि मैं बाल की खाल नहीं निकाल रहा हूँ, उल्टा भी पॉसिबल है। बस आपको ये समझना है दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर हम इस कहानी को थोड़ी देर के लिए अलग कर देंगे। इसके अलावा एक न्यू स्टोरी डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज़ हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। इसके लिए आप कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एज्यूम कर लीजिए, कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप जब चलाते हो तो सपोज करिए सबसे पहले वो 5 HZ फ्रीक्वेंसी को एमिट करता है, फिर आप उसको दूसरी फ्रीक्वेंसी पे जब चलाते हो तो वो 15 HZ पे चलता है, फिर नेक्स्ट पे आप चलाते हो तो 25 HZ पे चलता है। मतलब मैंने ये बताया आपको कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर एक फ्रीक्वेंसी पर वो प्ले हो जाए। कुछ सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिन पर वो प्ले होता है। तो उन सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बाकी आगे की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको हम ओवरटोन कहते हैं। मतलब यू कैन से यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट फंडामेंटली टोन्ड है, एंड अब इसके बाद इसमें जो टोन बनाई गई हैं वो फंडामेंटल नहीं है, वो ओवरटोन्स हैं। ये आपको फंडामेंटल एंड ओवरटोन का कंसेप्ट मैंने समझाया। नाउ वी टॉक अबाउट हार्मोनिक्स। इसके लिए ये जो ऊपर वाली स्टोरी है इसको भी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। हार्मोनिक ऐसा है कि जैसे आपने कंसीडर किया, सपोज करिए 7, इसी का टेबल पढ़ते चले जाइए। ये आपका 14 हो गया, 21 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा देखें कि जैसे 21 है, क्या ये 7 में कुछ मल्टीप्लाई होने पे आ रहा है? 3 मल्टीप्लाई कर दो तो आ रहा है। तो इसको कहा जाएगा कि ये आपका जो 21 है ये 7 का हार्मोनिक है। कौन सा? जितना मल्टीप्लाई करना पड़ा आपको, थर्ड हार्मोनिक। ऐसे ही अब आप बताओ 35, क्या ये हार्मोनिक है 7 का?
हार्मोनिक है। कौन सा हार्मोनिक? ये आपका फिफ्थ हार्मोनिक है। अब जैसे अगर हम 42 की बात करें तो बताइए 42 हार्मोनिक है क्या? आप बोलोगे सर आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करिए। 42 हार्मोनिक किस चीज़ का? 42 अगर आप देखो तो 21 में 2 से मल्टीप्लाई करने पे भी तो आ जाएगा। तो 42 इज सेकेंड हार्मोनिक ऑफ 21 एंड 42 इज सिक्स्थ हार्मोनिक ऑफ 7th एंड थर्ड हार्मोनिक ऑफ 14। क्लियर हुआ? अब आपको शायद हार्मोनिक का मतलब क्लियर हुआ होगा। ये कोई बहुत हाई प्रोफाइल वर्ड नहीं है। हाई प्रोफाइल वर्ड तो है बट हाई प्रोफाइल कंसेप्ट नहीं है। नाउ अगर हम अब इस कहानी पे वापस आए तो ये बताइए, इसमें फंडामेंटल ये था, बाकी तो ओवरटोन थे। तो जो फर्स्ट ओवरटोन है, क्या ये फंडामेंटल का कोई हार्मोनिक है? क्या फंडामेंटल में कुछ मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है? देख लो आ रहा है। 3 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा। इसका मतलब इससे हियर फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक। नाउ व्हाट अबाउट दिस? ये आपका ओवरटोन है या नहीं? बिल्कुल है। फंडामेंटल से ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ऑल आर दी ओवरटोन्स। ये कौन सा ओवरटोन है? फर्स्ट है? नहीं, फर्स्ट तो ये है। ये आपका सेकेंड ओवरटोन है। और हार्मोनिक बताइए कौन सा है? फंडामेंटल से कंपेयर करिए। ये आपका 25 जो है 5 से ऑब्टेन किया जा सकता है इफ यू मल्टीप्लाई इट बाई 5। सो 25 here is fifth harmonic of 5. Yeah, you can say second overtone here is fifth harmonic. I think स्टोरी आपको क्लियर हुई होगी, समझ में सारा आ गया होगा। बट जब तक थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं करोगे चीज़ें वेल सेटल नहीं होंगी ब्रेन में। नाउ बात करेंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर। ये दोनों ही इंस्ट्रूमेंट हैं एक प्रकार के। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे मैंने 1 बोल दिया। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इसे मैंने दूसरा इंस्ट्रूमेंट बोल दिया। अब हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब इंस्ट्रूमेंट सारी फ्रीक्वेंसी पे तो ऑपरेट होता नहीं है, कुछ सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पे वो चलता है। उन सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज में जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओपन आर्गन पाइप के केस में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है या जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो V/2L होती है। और यहाँ क्लोज्ड के केस में V/2L नहीं होती है, ये V/4L होती है। डेरिवेशन पार्ट पर मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो तो बहुत आसान है। इसके लिए वेव बना दोगे आप यहाँ पे, और लेंथ जो है L, लेंथ ऑफ ट्यूब, इसे आप λ/2 के बराबर कर दोगे तो ये आ जाएगा। यहाँ λ/4 के बराबर कर दोगे तो आ जाएगा। उस पार्ट को कभी बाद में कर लेंगे। अभी मैंने वो वाली बात बताई है जिसमें मोस्टली पब्लिक कंफ्यूज रहती है। ये मैंने आपको बताया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसे आप F0 लिख सकते हो। बाकी और जो फ्रीक्वेंसीज है जिस पे ये इंस्ट्रूमेंट चलेगा वो कौन कौन सी होंगी? 2F0 ये आपका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ये फंडामेंटल तो नहीं है, ये ओवरटोन है। नेक्स्ट आफ्टर फंडामेंटल इट इज फर्स्ट ओवरटोन। नेक्स्ट और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा जाता है 3F0 पे ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है। ये आपका 3F0 ये आपका सेकेंड ओवरटोन है। ये आपका जो 4F0 है ये थर्ड ओवरटोन है। ओवरटोन मैं यहाँ पर O1 लिख दिया, O2 लिख दिया, O3 लिख दिया। दीज आर दी ओवरटोन्स 2F0, 3F0 एंड 4F0। नाउ अगर हार्मोनिक के पॉइंट से बात करें तो क्या ये F0, क्या ये 2F0, F0 में कुछ मल्टीप्लाई करके आ रहा है? 2 मल्टीप्लाई करो तो आ रहा है, तो इसको कहेंगे H2, ये सेकेंड हार्मोनिक है। इसको कहेंगे H3, इसको कहेंगे H4। ये आपका फोर्थ हार्मोनिक है, थर्ड ओवरटोन है। पेशेंस रख करके केवल करना है। मैंने जैसे बताया है सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप कंफ्यूज हो। ऐसे अगर आप आगे का पैटर्न बनाएं तो बना ले जाएंगे। आई एम नॉट गोइंग टू जनरलाइज दैट, किताबों में किया गया है बट वो मुश्किल करेगा आपको। पहले आप
इसी तरह से प्रैक्टिस कर ले, फिर जनरलाइज कर सकते हैं। एन के टर्म में एक्सप्रेस मैं अभी नहीं कर रहा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दूसरे वाले इंस्ट्रूमेंट की, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। तो यहाँ पर ऐसा देखा जाता है, आई एम नॉट गोइंग इन डेरिवेशन पार्ट, वो संभव है ऐसे बना करके, किताबों में होता है इस तरह से करके, लेकिन वो अभी बताएंगे तो कन्फ्यूज़न आएगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट चलता है सबसे पहले तो इस फ्रीक्वेंसी पे चलता है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस पर ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है। इसके बाद जो अगली फ्रीक्वेंसी होती है वो 2F0 नहीं होती, देखा गया कि वो तो 3F0 होती है। फिर वो नेक्स्ट 5F0 होती है, फिर वो नेक्स्ट 7F0 होती है। दीज आर व्हाट, ये तो फंडामेंटल है। दीज आर व्हाट, दीज आर ओवरटोन्स। आप यहाँ O1, O2, O3 लिख सकते हैं। अब हार्मोनिक के पॉइंट से बात करें तो यहाँ पर स्टोरी क्या बनेगी, ये आपका 3F0, क्या F0 में कुछ मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई करो तो आ रहा है, सो इट विल बी थर्ड हार्मोनिक। ये आपका 5th हार्मोनिक है, ये 7th हार्मोनिक है। तो ऑल द हार्मोनिक्स आर कवर्ड इन दिस इंस्ट्रूमेंट, बट इन क्लोज्ड organ pipe what happening, not all the harmonics are covered, only odd number harmonics are covered, 3, 5, 7. Even harmonics are missing in this instrument. Now एक छोटी सी बात और मुझे डिस्कस करनी है कि जो V होता है, स्पीड ऑफ साउंड, जो यहाँ पर साउंड आती है जाती है उसकी स्पीड, उसका फार्मूला होता है अंडर रूट में B/ρ। अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करें तो इधर F0 का फार्मूला जहाँ आपने बोला V/2L होगा, ये हो जाएगा B/ρ एंड देन 1/2L। B बल्क मॉडुलस है, और इधर क्या आएगा V/4L, V की वैल्यू रखने के बाद 1/4L अंडर रूट B/ρ। अब आप इस क्वेश्चन को चाहे तो खुद से कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, हालांकि मैं बताऊंगा। कह रहे हैं यहाँ एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, एक ओपन ऑर्गन पाइप है, और इनके अंदर सेम बल्क मॉडुलस वाला क्या कहते हैं गैस यूज़ किया गया है। ये नहीं कहा कि दोनों ही केस में गैस जो है उसकी स्पीड सेम होगी, दोनों ही केस में जो साउंड प्रोपगेट करेगी उसकी स्पीड सेम होगी, ये नहीं कहा है। इन्होंने कहा है दोनों ही केस में बल्क मॉडुलस सेम होगा। ये मैं इधर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बना रहा हूँ और मैं इधर ओपन ऑर्गन पाइप बना रहा हूँ। यहाँ पर गैस है, यहाँ पर भी गैस है, दोनों ही केस में जो गैस यूज़ हुई है उसका जो बल्क मॉडुलस है वो सेम है। यहाँ भी B है, यहाँ भी B है। स्पीड लेकिन अलग अलग आएगी, क्योंकि डेंसिटी ये भी तो मैटर करती है। V का जो फार्मूला होता है साउंड की स्पीड का, मैंने लिखा है ना यहाँ B/ρ, डेंसिटी ये भी तो मैटर करती है। ये बराबर नहीं है, ρ1/ρ2, ये 1:16 के रेशियो में है, मतलब इधर डेंसिटी ρ1 है, इधर डेंसिटी ρ2 है, और ρ1/ρ2 1/16 के बराबर है। अब इसके बाद में स्टैंडिंग वेव इसके अंदर सेटअप करी गई हैं। किस प्रकार से सेटअप करी गई हैं कि पहले वाले केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ 9th हार्मोनिक इन क्लोज ट्यूब, ये क्लोज ट्यूब में 9th हार्मोनिक सेट किया गया है। फंडामेंटल तो आपको पता ही है, V/4L होता है इधर, V/2L होता है इधर, लेकिन V और L दोनों ही केस में अलग अलग लेंगे। रीज़न बीइंग डेंसिटी अलग है तो V अलग अलग आएगा साउंड का, और लेंथ ये तो अलग अलग है ही, पूछा ही गया है प्रश्न में, एक पाइप का लेंथ बताएं और दूसरे का पूछ रहे हैं, तो आप इन्हें L1 L2 मान सकते हैं। यहाँ पे V1/L1 हो गया, यहाँ V2L2 हो गया। दीज आर दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ओवर हियर। नाउ यहाँ पर ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट है फंडामेंटली ट्यून्ड नहीं है, 9th हार्मोनिक पे ट्यून्ड है। सो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है 9 मल्टीप्लाइड बाई फंडामेंटल, यानी कि 9V1/4L1। जबकि इधर अगर हम बात करें तो 4th हार्मोनिक है 4V2/4L2, नहीं 2L2, ये ओपन है, ये 4F0 है, ठीक है।
इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये इक्वल है, ठीक है, आइडेंटिकल, दोनों को इक्वेट करा दीजिए। तो 9/4 V1/L1 विल बी इक्वल टू 4 V2/2L2। इसको सिंप्लीफाई पहले ही कर लो, 2 V2/L2। यहाँ पे 9/4 V1/L1 विल बी इक्वल टू 2 V2/L2। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर V का जो वैल्यू है उसे रखेंगे। V जो होता है वो √B/ρ होता है, बट बल्क मॉडुलस सेम है दोनों ही केस में, तो इसे आपको कंसीडर नहीं करना है, रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा। यू कैन से V की जगह पे हम 1/√ρ रख सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 9/4, देन V की जगह 1/√ρ, इधर पे ρ1 हो जाएगा और उधर पे ρ2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमें निकालना क्या है, उसको एक तरफ कर लो। L2 निकालना है, लेंथ ऑफ ओपन L2। तो L2 कितना आ जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा 8, ये डिवाइड होगा बाय 9। इसके बाद में L1 ये मल्टीप्लाई में आएगा, एंड ρ1 ये यहाँ पे आएगा, और इसी के डिवाइड में ρ2 आएगा। अब ρ1/ρ2 प्रश्न में बता दिया इन्होंने कि ये 1/16 है, बट स्क्वायर रूट है, ड्यू टू दैट ये 1/4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो L2 जो आएगा दैट विल बी 2/9 L1। जो अगर L1 दिया है तो रख दीजिए 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 2 × 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 9, फाइनली 20/9 सेंटीमीटर। हियर विल बी द लेंथ ऑफ दिस पाइप ओपन ट्यूब। दिस आंसर विल बी करेक्ट।